माताओं क्या हो गया, क्या देख रही हो? हाँ, आप तो बच्चों से भी ऊपर हो गई हो। हैं श्री राधे। और तो उसी समय भोजरा कंस क्या करता, वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर देता है। जब वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाला है, उस भोजरा कंस ने इधर में देवकी ने गर्भ धारण किया है। जब देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया है, उसी समय वसुदेव जी क्या करते, अपने उस पुत्र को लेकर के भोजरा कंस के पास में आ जाते हैं। जब भोजरा कंस के पास में आए तो भोजरा कंस से कहा है, भोजरा कंस ये देवकी की प्रथम संतान है। उसी समय भोजरा कंस ने उस नन्हे से बालक को देखा तो भोजरा कंस कहने लगा, ये नन्हा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा। आज भोजरा कंस ने देवकी के उस पुत्र को वापस कर दिया। जब वापस कर दिया तो देवताओं के खलबली बच गई। देवता कहने लगे, यदि ये भोजरा कंस पाप नहीं करेगा तो परमात्मा भी अवतार नहीं लेंगे। उसी समय देवताओं ने नारद जी को भेजा भोजरा कंस के पास में, कहा जाओ उस भोजरा कंस को चेता करके आओ। उसी समय नारद जी चल करके आए, नारायण नारायण का जाप करते हुए भोजरा कंस के पास में। आज उसी समय नारद जी ने कहा, अरे भोजरा कंस तुझे पता है आकाशवाणी ने क्या कहा था? देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तुझे पता है क्या पता देवकी का प्रथम पुत्र तेरा काल हो? भोजरा कंस कहने लगा, प्रथम पुत्र? हाँ। नारद जी ने कहा, देख मैं तुझे समझाता हूँ, तेरी समझ में नहीं आ रही। देख ये क्या है, ये कमल का पुष्प है, लेकिन इसमें पंखुड़ी कितनी है? कहा 8 है। 8 पंखुड़ी है। हाँ, तो देख इन पंखुड़ियों को इधर से गिना जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी हुई? 8। और यदि इधर से गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा देख इधर से गिनी जाएंगी तो भी 8 हो रही है, यदि इधर से गिनो तो भी 8 हो रही है। क्या पता ये प्रथम पुत्री तेरा काल हो। है? अब तो नारद जी ने भोजरा कंस की बुद्धि को ऐसे फेर दिया तो भोजरा कंस कुछ समझ नहीं पा रहा है। भोजरा कंस ने कहा नारद जी से, क्या मैं मार दूं देवकी के पुत्र को? नारद जी कहने लगे, यदि मैं मारने के लिए कहूंगा तो मुझे बाल हत्या लगेगी। नारद जी ने कहा, भोजरा कंस जो तुझे जैसा लगे वैसा करना। उसी समय भोजरा कंस क्या करता, देवकी के पास में आया कारागृह में, देवकी के उस पुत्र को पकड़ करके उसके पैर पकड़ करके जैसे ही भोजरा कंस ने शिला पर पटका है, एकदम से देवकी के उस पुत्र के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। जब चीथड़े उड़ गए तो देवकी अपने उस पुत्र के उन चीथड़ों को आज अपनी झोली में बटोरने लगी है। कहने लगी, भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरे इन पुत्र ने जब रोने लगी, अब तो धीरे धीरे करके देवकी इनके भोजरा कंस ने 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वां गर्भ धारण किया है देवकी ने, तो 7वां गर्भ पुष्ट हो गया था, माता रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दिया था। उसी समय भोजरा कंस को खबर कर दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ था वो चीड़ हो गया। अब तो 8वें गर्भ को धारण किया है देवकी ने। जैसे 8वां गर्भ धारण किया है, इधर में क्या हुआ देखिए, माता रोहिणी जो थी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी माता रोहिणी। इधर में अब तो देवकी ने 8वें गर्भ को धारण किया है। जब 8वां गर्भ धारण किया है, अब तो सभी देवता प्रसन्न होने लगे हैं। धीरे धीरे करके 9 मास पूर्ण हुए, पवित्र यानी हवा चलने लगी है, महात्माओं के मन प्रसन्न होने लगे हैं, देवता स्वर्ग में दुंदुभी बजाने लगे हैं, देवगण पुष्प वर्षा करने के लिए तैयार होने लगे हैं। वो पवित्र समय आने वाला है, क्योंकि भगवान अवतार लेने वाले हैं। जैसे ही मेरे प्रभु चतुर्भुज, तो जैसे ही आज मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप में चल करके आए हैं, तो माता देवकी ने कहा, प्रभु मुझे चतुर्भुज वाला पुत्र नहीं चाहिए, बाल रूप वाला पुत्र चाहिए। उसी समय मेरे प्रभु क्या करते, चतुर्भुज रूप को छोड़ करके बाल रूप में चल करके आए हैं। और तो जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे वाह 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 वाह। और तो उसी समय वसुदेव